ज़रा सोचो, आप एक 16 साल पुराने रिलेशनशिप में हो। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है। अचानक एक दिन आपका ब्रेकअप हो जाता है। वेरी सैड। और फिर अचानक आपके ऊपर फाइल हो जाती है एफआईआर। आपके ऊपर रेप का आरोप लगाया जाता है। भाई, ऐसा ही रियल केस हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक शॉकिंग डिसीजन दिया है। क्या लॉन्ग टर्म कंसेंशुअल रिलेशनशिप का ख़त्म होना रेप का केस हो सकता है? आइए इस लीगल ट्विस्ट को समझते हैं सिंपल आसान भाषा में। इस केस का टाइटल है रजनीश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। एक हाईली एजुकेटेड और वेल सेटल्ड महिला ने 2022 में एक आदमी पर रेप का केस फाइल कर दिया, ये कहकर कि शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शोषण किया गया है। यानी शादी का झूठा वादा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ये रिलेशनशिप भाई 16 साल तक चला है। जी हाँ, 2006 से लेके 2022 तक ये रिलेशनशिप चला है। दोनों साथ में रहे हैं, रिलेशन में रहे हैं, और यहाँ तक कि दोनों ने इनफॉर्मल शादी के रीति रिवाज भी परफॉर्म किए हैं। लेकिन जब उस आदमी ने किसी और से शादी कर ली ना, तब कंप्लेनेंट ने उसके ऊपर रेप का केस फाइल कर दिया। अब भाई सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर बड़ी हैरानी जताई कि अगर कोई शादी का वादा करके तोड़ देता है तो क्या वो रेप का केस बन जाता है? भाई सोचने वाली बात है ये। अब सीधा चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ। कोर्ट ने ये क्लियर किया कि सिर्फ शादी का वादा तोड़ना रेप केस नहीं बनता है जब तक कि ये प्रूव ना हो जाए कि आरोपी यानी अक्यूज्ड ने शुरू से ही ये इरादा नहीं रख रखा था कि वह शादी करेगा। अगर आपको इस केस का जजमेंट पढ़ना है तो मैंने उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप वहां जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो कोर्ट ने क्या बोला? पहली बात, भाई इनका रिलेशनशिप 16 साल तक चला है। 16 साल मायने रखते हैं। दोनों उनकी रजामंदी थी, दोनों की कंसेंट थी इस रिलेशनशिप में। तो ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये रेप का केस बन रहा है। दूसरी बात, जो महिला है वो इतनी हाईली एजुकेटेड है, वेल प्लेस्ड, वेल सेटल्ड महिला है। उसने इतना लंबा रिलेशनशिप चला लिया बिना कोई ऑब्जेक्ट करे, बिना कभी प्रोटेस्ट किए। ये बात थोड़ी हजम करना है ना, आसान नहीं है। तीसरी बात, एफआईआर इस आदमी पर तब फाइल की गई जब इसने दूसरी शादी कर ली। उससे पहले महिला को होश नहीं था। तो इससे ये पता चलता है कि इस महिला का कोई अल्टीरियर मोटिव था। चौथी बात, इस रिलेशनशिप में डिसीट एलिमेंट नहीं था, फोर्स एलिमेंट नहीं था। यानी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं थी, कोई धोखेधड़ी नहीं थी। दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी इस रिलेशनशिप में, दोनों की रजामंदी थी इस रिलेशनशिप में। कोर्ट ने ये क्लियर मैसेज दिया कि कंसेंशुअल रिलेशनशिप में शादी का वादा करके तोड़ देना हर बार रेप नहीं होता है। अगर किसी का शुरुआत से ही शादी करने का इरादा नहीं था और उसके बावजूद भी उसने शारीरिक संबंध बनाए, तब जाके वो रेप का केस बनता है। यहाँ पे इरादा इम्पॉर्टेंट है, इंटेंशन मैटर करती है। सिर्फ बदले के लिए लॉ का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। तो भाई अब तक तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर आप कोई रिलेशनशिप में हैं और वो रिलेशनशिप किसी वजह से ख़त्म हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली रेप का केस नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉल्स केसेस को रोकने के लिए, लॉ का मिसयूज़ ना हो, इसलिए भी ये जजमेंट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है या कोई अन्य लीगल क्वेरी है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। Thanks for watching and see you in next video.